नमस्ते। आज कुछ व्यापारी भाइयों से बात किया जाए। दोस्तों, आप लोग को पता होगा, बहुत सारे व्यापारियों का फ़ोन भी आया था मेरे पास कि 20 तारीख से चालू हो रहा है ऑनलाइन बिजनेस, जो कि नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट का ऑनलाइन बिजनेस चालू होगा भारत में। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीथिंग। लेकिन ये क्यों हो रहा है? हम लोग जब बात किए कि मई 3 तक पूरी इंडिया में लॉकडाउन रहेंगे, भारत के सारे व्यापारी, भारत के सारे जनता, सब ने आपको सपोर्ट दिया, सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर जी ने जब बोले कि 3 तारीख तक लॉकडाउन है, सब एग्री किए हैं, क्योंकि हमको कोरोना से लड़ना है। और कोरोना से लड़ना सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दैट इज़ लॉकडाउन। और होल हार्टेडली सारे राजनीतिक दल, सारे व्यापारी बंधुओं, सारे जनता भारत के, सब साथ में आपको दिए हैं, सरकार को। तो फिर ये 20 तारीख को ऑनलाइन बिजनेस चालू करने की वजह क्या है? आप खुद बोल रहे हैं कि आप घर के अंदर अगर रहेंगे तो आप सेफ हैं। आपको पता है कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन के चलते 72 फैमिली आज आइसोलेशन में है। सबको संक्रमित हुआ है, वो लोग आइसोलेशन में हुआ है। तो क्या ये ऑनलाइन बिजनेस के जितना डिलीवरी मैन बर्गर घर में आएंगे हमारे, कि कोई भी शहर में आएंगे, क्या वो सब टोटली हाइजीनिक हैं, एंटी कोरोना ताबीज पहन रखे हैं? ये क्या? सरकार से मेरा ये एक बड़ा प्रश्न है कि कैसे वो लोग आएंगे, घर जाके देंगे डिलीवरी। अगर वो लोग संक्रमित हैं तो फिर तो क्या, कितने सारे लोग संक्रमित हो जाएंगे। तो सरकार से गुजारिश है, दयापूर्वक आप ऑनलाइन बिजनेस को बंद करने का इमीडिएट ऑर्डर निकालें। 20 तारीख से चालू नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत बात है कि आज भारत में अगर लोगों को खाना मिला है, लोगों के घर में खाना मिला है, तो गली मोहल्ले के छोटे किराना दुकान से मिला है। वही किराना दुकान जो अपना दुकान खोल के अपना रोजी रोटी चलाता है, वो कोरोना का एक योद्धा कहा जा सकता है। हर गली मोहल्ले का किराना दुकान काम आया है। कोई ऑनलाइन काम नहीं आया है, कोई मॉल काम नहीं आया है, सब बंद हो गए इमीडिएट लॉकडाउन के चलते। लेकिन गली किराने की दुकान सरकार के ऑर्डर के बाद कि एसेंशियल प्रोडक्ट बेच पाएंगे, सबका दुकान खुला है एसेंशियल स्टोर्स का, और आप लोग को खाना मिल रहा है, लोगों को हर जरूरी सामान मिल रहा है। लेकिन ये क्या, आज कपड़े दुकान बंद है, कूलर दुकान बंद है, इलेक्ट्रिकल दुकान बंद है, साइकिल दुकान बंद है, लेकिन आप ऑनलाइन चालू कर देंगे वही प्रोडक्ट का। जिस प्रोडक्ट का दुकान हमारा बंद रहेगा वो ऑनलाइन में हम लोग खरीद पाएंगे। ये जरा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सरकार जी, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आप तुरंत इस ऑर्डर को रिटर्न लीजिए, ये बिल्कुल गलत है। हमको समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आज व्यापारी भाइयों ने आपको बहुत समर्थन दिया है आपका सरकार बनाने में, उसका थोड़ा इज्जत रखिए व्यापारी क्लास का। हर व्यापारी बहुत बड़े आदमी नहीं है, हर व्यापारी अपना स्टाफ को सैलरी देने लायक नहीं है, फिर भी सरकार ने बोला है तो हर व्यापारी अपना स्टाफ को सैलरी देने के लिए सोच रहा है, आज मदद कर रहा है, भूखे को जाके खाना खिला रहा है। तो ऐसा गलती मत कीजिए कि हमको अखर जाए। हमारे गांव में चूना मत लगाइए, बहुत अखर रहा है। हर व्यापारी का स्थिति ठीक नहीं है। ये जो बंद हुआ लॉकडाउन, इसमें आप लोगे इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल,
बच्चों का फीस, ईएमआई, बैंक इंटरेस्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी, एवरीथिंग विल पे। नहीं बंद कियो आप कुछ, सरकार नहीं बंद कियो, लेकिन उसके बदले आप हमको क्या दे रहे हो? ऑनलाइन बिजनेस। मतलब आप व्यापारी लोग घर में रहो, नहीं तो कोरोना आ जाएगा, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस चलता रहेगा। नहीं मानेंगे हम लोग, नहीं मानेंगे, आपका बात नहीं मानेंगे इसमें। आप जब बोले हैं ताली मारने के लिए, हम ताली मार रहे हैं। जब आप बोले हैं कि थाली बजाओ, हम थाली बजाए हैं। लेकिन इस बार नहीं मानेंगे आपका बात, विरोध करेंगे, लेकिन घर में रह के विरोध करेंगे, क्योंकि हम देश को मानते हैं, देश के साथ है हम। कोरोना से हमको लड़ना है, हम मानेंगे। सरकार से रिक्वेस्ट है, आप मानिए, आप मानिए। ये बहुत सरासत गलत है। अगर ऑनलाइन चालू कर दिया, आप लोगों के नज़र से आप गिर जाओगे। खुद बीजेपी जब सरकार में नहीं थे तो आप लोग बोल रहे थे कि एफडीआई नहीं लाएंगे, एफडीआई लाने नहीं देंगे। उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट था। यही बोल के आप सरकार में आए हो। कांग्रेस इसी में फंस गया और आप सरकार में आ गए। आप बोले थे तेल लीटर 35 रुपया होगा, क्या है हकीकत में? आप बोले थे गैस का दाम बहुत ज़्यादा है, अभी हकीकत में क्या है? ऐसा झूठ बोल के मत कीजिए, ये सब काम अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं दिखता। एक बार आदमी झूठ बोल के आगे निकल जाता है, सब दिन नहीं झूठ बोल सकता है। एफडीआई को आप ही ने मना किया था, ऑनलाइन बिजनेस को आप ही ने हम लोग को साथ दिया था, लेकिन आज आप ही हम व्यापारी को मार रहे हैं। ये सरासत गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई व्यापारी आपको साथ नहीं देगा, आप मान के चलो। सभी व्यापारी बंधु से मेरा निवेदन है, ये जो सरकार की पॉलिसी है कि ऑनलाइन बिजनेस चालू करो, भले ऑफलाइन बिजनेस बंद हो, इसका सब स्वर एक साथ उठाएं। सरकार की इस पॉलिसी को हम लोग सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।